नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा घूट न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ऑनलाइन नकली दवाओं की बिक्री के खिलाफ दवा विक्रेताओं का बड़ा आंदोलन। जिले में ऑनलाइन नकली एवं नशीली दवाओं की बिक्री के विरोध में जिला दवा विक्रेता संघ ने मोर्चा खोल दिया है। शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए बैनरों और पोस्टरों के माध्यम से दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन फार्मेसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की है। बैनर में स्पष्ट रूप से ऑनलाइन नकली दवा बिक्री बंद करने, बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री रोकने तथा छोटे मेडिकल स्टोर संचालकों को सुरक्षा और समान अवसर देने की मांग की गई है। साथ ही लोगों की सेहत और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बंद करने की अपील भी की गई है। जिला दवा विक्रेता संघ का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिना पर्याप्त जांच के दवाइयों की बिक्री हो रही है, जिससे नकली और नशीली दवाओं के प्रसार का खतरा बढ़ रहा है। इससे न केवल मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है, बल्कि लाखों छोटे दवा विक्रेताओं के रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि देश भर में करीब 12.5 लाख दवा विक्रेताओं के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए कड़े नियम बनाए जाए और अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। दवा विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। केमिस्ट संघ जो है आज पूरा देशव्यापी आंदोलन पर जा चुके हैं। किस तरीके की मांगे हैं, क्या क्या मांग रखते हैं? मुख्य मांग ये है कि कोविड के समय में जब हैंड टू हैंड मेडिसिन चाहिए था, लोगों का जीवन बचना चाहिए था, उस समय लोकल केमिस्टों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने गांव के लोगों को बचाने में पूरा सहयोग दिया और उस सहयोग का परिणाम ये हुआ कि हम कोविड से अपने आप को बचा पाए। ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सी ऐसी दवाइयां जेनरिक दवाइयां जिनमें परसेंटेज का मामला बहुत ज्यादा होता है, उससे वो लोगों को भ्रम में डालकर सप्लाई करते हैं और बाद में फिर ऑनलाइन वालों से कस्टमर का विवाद होता है। दवाइयों की एक्सपायरी चेक नहीं हो पाती, दवाइयों की क्वालिटी चेक नहीं हो पाती। हमारे यहाँ हर दुकान में 2-2, 3-3 फार्मासिस्ट हैं। एक ऑनलाइन वाले के पास में एक फार्मासिस्ट सफिशिएंट है जो सबको चेक कर नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। तो भ्रम में डाल के कस्टमरों को वो परसेंटेज के नाम से लुभावने व्यवस्था देकर माल सप्लाई करते हैं। उसकी गुणवत्ता का जांच होना बड़ा मुश्किल है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छी दवाइयां खरीदें, सीधे खरीदें। कुछ दिक्कत हो तो हमसे आके सीधे बात करें, हम समाधान निकालें। आंदोलन के चलते पे अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो फिर आगे क्या करेंगे? हमें विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी हैं क्या, वो हेल्थ मिनिस्टर, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये लोग वैसे तो हमारे सहयोग में हैं। ये भी चाहते हैं कि रूबरू होकर के कस्टमर्स खरीदे, क्योंकि दूसरी जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसमें फॉरेन की भी बहुत सारी चीजों को घालमेल कर दिया जाता है। वो भी चाहते हैं कि यहाँ से खरीदे, लेकिन जो पुरानी कानून की कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनके कारण सरकार को थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, हम सरकार को जगाना चाहते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि ये लोग हमारा सहयोग करेंगे। हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हम दूसरे उग्र आंदोलन की ओर जाएं। अगर जाना पड़ा तो हम सारे भारत के केमिस्ट लोग साथी, हमारे अखिल भारतीय संगठन, प्रदेश के संगठन, जिले के संगठन से चर्चा कर इसका निर्णय करेंगे। शुभ लाभ। मेरा नाम कचरू प्रसाद शर्मा है। मैं पुराना जब एक ही जिला था, कंवरदा से लेकर के मानपुर तक, तब का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ। केमिस्ट संघ जो है पूरे देशव्यापी आंदोलन पर सड़क पर उतर चुके हैं, क्या मांगे? देखिए, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाते यही कहना चाहूंगा कि व्यापारी कभी भी अगर हड़ताल में आता है तो जब सर से ऊपर होता है पानी, तभी वो दुकान बंद करके रोड में आता है। भरी गर्मी में, धूप में पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी सड़क में आए, कहीं न कहीं उनकी वेदना को समझना होगा। और मैं चाहूंगा कि ऑनलाइन का जो व्यापार है वाकई में मॉनिटरिंग होती नहीं है। थोड़े से पैसे के लालच में हम अगर ये करते हैं तो अपने व्यापारियों और व्यापार का अन्याय करते हैं। मैं सभी व्यापारियों से निवेदन करूंगा, इस हड़ताल में जाने वाले जितने भी लोग, सबसे आग्रह करूंगा कि आप सबसे पहले ऑनलाइन से कोई भी सामान मंगाना बंद करें। मेडिकल ने इस सारे किस्म के सामान का ऑनलाइन का विरोध करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं ही मान लो सराफा वाला हूँ,
मैं कपड़ा मंगाता हूँ, मेडिकल वाला है दवाई नहीं मंगाता, पूरा चांदी मंगाता है। सभी जब इसमें एकजुट होंगे और जब हम ऑनलाइन का सभी विरोध करेंगे तो सामान मंगाएगा कौन? अब हम किसी व्यापार को बंद करने का समर्थन नहीं करते, हम यही कहते हैं कि आप ऑनलाइन मंगाना छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और देखा जा रहा है कि यही पर जो स्वास्थ्य ग्रसित लोग हैं उन लोगों को भी ये एक दिन के आह्वान पर काफी दिक्कतें हुई होगी, ऐसे में कौन जवाबदार होगा और उसके लिए क्या पहल की जाए? जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से इन्होंने सारी वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखी हुई है। मेडिकल एकदम सेंसिटिव सेक्टर है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ सारे दुकानदारों ने इसका वैकल्पिक व्यवस्था छोड़ा है। इन्होंने 3-4 ऑनलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, इमरजेंसी सेवा भी इधर चालू है और पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल में काफी लोग अलर्ट रहते हैं। ऐसा मैं नहीं समझता किसी तकलीफ आएगी। आने वाले दिनों में ये आंदोलन लगातार रहेगा, ये तो फिर मांग किस तरीके से? देखिए व्यापारी इसमें तो मैं तो चाहूंगा ये अनवरत रहना चाहिए जब तक ऑनलाइन का समाधान ना हो, और बाकी इनका नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कहता है ये डिसाइड आगे बताएंगे। और अगर बात चैम्बर तक आती तो चैम्बर अपने हाईकमान से बात करके जो भी उचित निर्णय होगा उस पर कदम बढ़ाएगा। अध्यक्ष कमलेश भाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राजनांदगांव। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा कोट न्यूज।